सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 6 की साइंस की ये वीडियो है, चैप्टर सेकंड, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज द पार्ट सेकंड। Okay students, so firstly we are going to discuss the roughage and the dietary fibers. Nutrients part we have already discussed in the लास्ट वीडियो। तो अब हम रफेज और डाइटरी फाइबर के बारे में स्टडी करते हैं। रफेज और डाइटरी फाइबर स्टूडेंट्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, डाइटरी फाइबर्स। देखो फाइबर्स मतलब धागे जैसा होगा दिखने में, ऑब्वियस बात है। फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल मटेरियल डजंट गिव एनर्जी, ऐसा मटेरियल जो दिखने में धागे जैसा होगा, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट मैं बताता हूँ कहाँ आपने देखा इसे, पर ये डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी तो नहीं देता। आपने कभी संतरा खाया ऑरेंज, तो वो धागे धागे से उतरते हैं उसके, जो आप घेर देते हो, ठीक है। या फिर हमने केले में देखा होगा, वो धागे से उतरते हैं, आप घेर देते हैं। पपाया में भी होता है। स्टूडेंट्स ये ऐसी चीजें जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, हमें इन्हें खाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सैलेड में, वेजिटेबल्स में आप देखेंगे, फ्रूट्स में मैंने आपको बता दिया, ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये पानी रिटेन करके रखते हैं बॉडी में, स्टूडेंट जरूरी है। एड बल्क टू द फूड, फूड ऐसे लगेगा बहुत ज्यादा इनके डालने से, होते भी सस्ते हैं और ऐसे लगता है ज्यादा हो गया फूड हमारा, और एक भरा भरा सा लगता है शरीर, ठीक है, फीलिंग एक आती है अंदर से। रेगुलर बाउल मूवमेंट, आपको जो टॉयलेट में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, रेगुलर बाउल मूवमेंट होगा आपका, आपकी बॉडी से वेस्ट, समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेगुलरली मूव होगा, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट है जो मेरा रफेज के बारे में स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है बैलेंस डाइट। देखो डाइट तो सारे खाते हैं, ठीक है ना कुछ तो सभी खाते हैं। अब वो बैलेंस है कि नहीं, मतलब उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जान है उसकी, वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं। आप ऐसी डाइट खाते हो जिसमें एक न्यूट्रिएंट ज्यादा है, अब आप प्रोटीन को पीछे पड़ जाओ, दालें 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 खाई जा रहे हो, बाकी चीजें रह जाएंगी, उसका भी कोई फायदा नहीं स्टूडेंट्स। सो आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए एक प्रॉपर अमाउंट में। देखो डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। आपकी मदर को पता होता है स्टूडेंट, घर का खाना ही खाइए, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब देखिए बैलेंस डाइट हम क्यों खाएं डाइट, पहली नीड, इट प्रोवाइड एनर्जी, हमें डेली लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी मिलेगी। दूसरा, हमारे सेल्स की रिपेयरिंग होगी, आपको पता है प्रोटीन रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट है एक तरह का, आपके बॉडी को रिपेयर करता है। एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलेगी, तो आपको पता है किस न्यूट्रिएंट से क्या मिलना है, तभी तो मैं कहता हूँ खाना चाहिए। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस बनेंगे बॉडी में स्टूडेंट्स, जरूरी भी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है, देखो डिपेंड करता है, वैसे नहीं है सबके लिए बैलेंस डाइट सेम है, भी खा लिया एंड बढ़िया खा के अपना सो गए, नो, इट डजंट साउंड गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी होगी, आपके जेंडर पे, आप मेल है या फीमेल, डिपेंड करेगा। एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 1 साल का बच्चा, आप उसको खा रोटी खा ये ज्यादा चावल खा, देखो एज पे डिपेंड करता है किस एज में क्या चाहिए। ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसा है, अगर आप मान लीजिए कोई मजदूर है तो उसको ज्यादा एनर्जी वाली डाइट चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसका ऑफिशियल वर्क ज्यादा है, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग डाइट में चेंज आएगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो कहते हैं 60% होना चाहिए बैलेंस डाइट में, मतलब ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खानी है। मैं सोर्सेज पहले ही बता चुका हूं, फैट 15%, प्रोटीन 25%, 25%, दालें खाइए मिल जाएगा आपको। उसके बाद है, देखो मिनरल्स, विटामिन, रफेज, वाटर, ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। देखो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, विटामिन आपको मिल जाएंगे फ्रूट से, वो आपके ऊपर आप कितना खाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं ना नॉन वेजिटेरियन लोग की डाइट अच्छी है, बढ़िया से होता है, कितना बढ़िया लग रहा है, इट डजंट साउंड गुड। आप देखिए जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी भी डाइट अच्छी होती है। आप वेजिटेरियन खाना खा के भी अपना जो बॉडी है वेल डेवलप कर सकते हैं। खाने के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ताकि जो आपने खाया है वो यूज हो सके, अगर बॉडी में रह गया तो पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा आपकी डाइट कैसी होगी, ठीक है, इट डिपेंड्स। सो अगर आप अच्छा प्रोटीन वाला खाना खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज ले रहे हैं, बढ़िया, आप जैगरी गुड को खा रहे हैं, आप स्प्राउट्स खा रहे हैं, थेपला, अलग अलग चीजें खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपकी डाइट अच्छी है।
स्टूडेंट, एक अच्छी डाइट लेना तो जरूरी है, लेकिन खाना पकाते वक्त भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और खाना सर्व मतलब कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो नीडेड होती हैं जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ज्यादा कुकिंग करने से, ओवर कुकिंग से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं सब्सटेंस फूड के। तो ध्यान रखना पड़ता है कि हमने खाने को कितना कुक करना है, कितना पकाना है। अगर आप पानी ज्यादा यूज करते हो किसी सब्जी बनाने में, किसी चीज में, तो हो सकता है प्रोटीन और मिनरल आपके लॉस हो जाएं ज्यादा पानी यूज करने की वजह से, क्योंकि ये सोल्यूबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जब भी हम खाने को हीट करते हैं तो विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, और ज्यादा ही होता है खट्टी चीजों में, आंवला नींबू वगैरह में। तो ये लॉस हो जाता है जब हम इसे गर्म करते हैं। तो बड़ी दिक्कत सी है, खाना खाना भी है, पकाना भी है, कुछ लॉस तो देखो हो गए, लेकिन फिर भी हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट। आप धो रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल, आजकल तो वैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत केमिकल लगे होते हैं, सारे ही धोते हैं सब्जियों को पहले। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अगर अपने काटने के बाद धोया सब्जी को तो उसके वाइटामिन वगैरह लॉस हो जाएंगे, मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद है रिपीटेड वॉशिंग। बार बार राइस और पल्सिस को आप बार बार वॉश करोगे तो उससे भी वाइटामिन और मिनरल्स लॉस हो सकते हैं। आप बाहर का ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। उसके बाद अगर आप अनकवर्ड फूड खा रहे हैं, या फिर यूटेंसिल्स क्लीन नहीं है, या फिर ऑयली फूड खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, तो इन सब से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों का कुछ ध्यान रखना पड़ता है जब हम खाने की बात करते हैं। अब देखो, न्यूट्रिएंट की अगर आपके खाने में कमी, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, किसी भी एक या दो न्यूट्रिएंट्स की, इससे ज्यादा की, तो आपको बीमारियां भी लग सकती हैं, डिसीजेस। पता भी नहीं चलता हमारी बॉडी को ये डिसीज है कई बार। तो देखो, डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ, कमी होना न्यूट्रिएंट्स की एक या उससे ज्यादा। प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी हो सकती है। एनर्जी मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है फूड में, और अगर प्रोटीन नहीं है तो ये बीमारी हो सकती है। मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज होती है, अगर मिनरल नहीं है आपके खाने में, और अगर विटामिन नहीं है तो भी आपको डिसीज लग सकती है। Let us discuss the deficiency diseases due to nutrients deficiency. First of all, let us talk about carbohydrate. अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो स्टूडेंट्स क्या दिक्कत आएगी, जनरल वीकनेस, क्योंकि एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, और अगर कार्बोहाइड्रेट की खाने में कमी है तो वीकनेस आ जाएगी, स्टेमिना, कमजोरी महसूस होगी बहुत ज्यादा शरीर में। सेम केस फैट के साथ है, बल्कि फैट तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी कमी की वजह से तो आपको ज्यादा वीकनेस महसूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन्स की अगर बॉडी में कमी है, क्योंकि आपको पता है बॉडी को रिपेयरिंग टिश्यू है, नए टिश्यू को डेवलप करेगा, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है उसे, एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता था। तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, अजीब सी ग्रोथ होगी आपकी, या तो एकदम से बढ़ जाओगे या तो एकदम से नहीं, मतलब एक सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप ये कह सकते हो। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस स्वेल हो जाएगा, आपके बालों का कलर ब्लैक जो होगा वो बड़ा लाइट ब्लैक हो जाएगा। तो प्रोटीन की कमी से बड़ी दिक्कत आती है। स्किन की डिसीज हो सकती हैं। देखो, अगर प्रोटीन की भी कमी है और फैट कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा एनर्जी बोल सकते हैं, तो प्रोटीन और एनर्जी की अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपके उसमें, तो फिर क्या होगा, फिर आपको क्वाशिकर या मिरासमस भी हो सकता है। क्वाशिकर मिरासमस में क्या होता है, बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है बॉडी हमारी। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे, छोटे बच्चों को होती है बीमारी ज्यादा, तो बॉडी बहुत ही अजीब से, बहुत पतले पतले से हो जाते हैं। ये इनको ये भी कहा जाता है माल न्यूट्रिशन है, या फिर कुपोषण के शिकार है, वो यही होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट विटामिन की कमी के बारे में बताते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखता नहीं है लोगों को जिनको विटामिन ए की कमी होती है। सोर्सेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, विटामिन बी1 की अगर कमी है तो बेरी हो सकता है, क्योंकि बेरी में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाएगी, लेग्स में पेन होगी, आपको एपेटाइट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी। अब स्कर्वी बीमारी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लीडिंग ऑफ जम्स, हमारे जम्स में से, मसूड़ों में से खून आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विटामिन सी हमें होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स। विटामिन डी अगर नहीं है आपके तो रिकेट्स हो जाएगा। अब रिकेट में जो ट्विस्टेड, हमारे जो टांगे हैं उसकी जो बोन्स है वो ट्विस्ट ऐसे टेढ़ी से लगती हैं, लगते हैं। ठीक है, उसे बोला जाता है रिकेट्स।
ट्विस्टेड और बेंट बोन्स हो जाती हैं। अगर विटामिन के की कमी है तो हेमोरेज क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, कोई भी इंजरी हो जाएगी तो उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी बड़ी ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रुकती भी नहीं है, इसको विटामिन के की कमी से हेमोरेज होता है, तो आपको याद रखना है। अगर मिनरल डेफिशिएंसी की बात कर लो, अगर मैं आयरन की बात करूं मिनरल में, तो आयरन ब्लड बनाता है, आरबीसी को बनाता है, हम सब जानते हैं, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। तो एनीमिया हो सकता है, सुन बीमारी होती है ब्लड की एनीमिया, फैटीग थकान महसूस हो सकती है स्टूडेंट्स। उसके बाद भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस आ जाएगी शरीर में, जनरल वीकनेस आ जाएगी। आयोडीन की कमी है तो गोइटर, थायराइड ग्लैंड होता है हमारे इधर, वो बड़ा हो सकता है, वो हायर क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम की कमी है तो ब्रिटल बोन्स, ऐसे ना ऐसे लगे कड़कड़ की आवाज आएगी हड्डियों में से, ब्रिटल हो जाएंगी बोन्स, मतलब टूटने का चांस बढ़ जाएगा बोन्स का, इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, दांतों में भी दिक्कत आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था डेफिशिएंसी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स थैंक यू फ्रॉम माई साइड, आप वीडियोस को देख रहे हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल, चैप्टर इज कंप्लीटेड। आप लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप वीडियोस को देख रहे हैं बार बार। सो थैंक यू।